हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में सबसे ज्यादा खेती की जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है। क्योंकि वहां पर अधिक सिंचाई होता है, अधिक सिंचाई होने के कारण वहां पर खेती सबसे ज्यादा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। देश में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है। तो मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? मासिनराम में। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। यह एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में। देखिए, ग से गिर और ग से गुजरात। तो आप ट्रिक से यह याद रख सकते हैं, ग से गिर और ग से गुजरात। यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अल्मुनिया बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो बॉक्साइट की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। किस लिए? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल सोडा कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल सोडा कारखाना कहाँ स्थित है। मतलब सबसे पहले तेल सोडा कारखाना को कहाँ पर स्थित किया गया था। तो यह डिगबोई में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? डिगबोई में सबसे पहले तेल सोडा कारखाना को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि है ना, वह सबसे ज्यादा क्यों प्रचलित है। कहाँ पर मतलब प्रचलित है सबसे ज्यादा। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल हम लोग जो खाते हैं ना चावल के साथ दाल, वह किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो यह प्रोटीन का है। दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो यह प्रोटीन का क्या है? स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग होता है ना, उसका कच्चा माल क्या है। उसका कच्चा माल का नाम पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में किया गया था। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? चीन में। यह क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है। जितना भी हम लोग एसएससी बीपीएससी का एग्जाम देते हैं उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। सबसे मतलब कम खर्च में और सबसे कम लागत में मतलब उद्योग होता है। कौन सा उद्योग है। तो इसका सही आंसर होगा खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग है ना, सबसे छोटा पैमाना का उद्योग है। क्यों है? क्योंकि इसमें कम लागत होता है, पैसा कम लगता है, कम मेहनत लगता है, इसीलिए छोटा पैमाना का उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। आज के जमाना में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो मोबाइल है। मोबाइल ऐसा चीज है जिसके जरिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कहीं भी संदेश को पहुंचाना होता है, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देते हैं, मैसेज के माध्यम से, या कुछ भी चीज को करना रहता है आज मोबाइल के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं। तो यह संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। अगला क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित किया गया है। तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। रज्जू मार्ग वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है। तो यह राजगीर में है। कहाँ पर है? राजगीर में। र से रज्जू मार्ग और र से राजगीर। राजगीर में क्या है? रज्जू मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खरीफ फसल को क्या कहा जाता है। बिहार में जो खरीफ फसल होता है ना, उसको क्या कहा जाता है। खरीफ फसल को, तो खरीफ फसल को अगहनी फसल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग जैसे हिंदी में मंथ नेम याद करते हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन। तो यह अगहन में नो सबसे ज्यादा खेती किया जाता है खरीफ फसल का, इसीलिए बिहार में खरीफ फसल को अगहनी फसल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। मतलब सबसे ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं किस नगर में। तो पटना नगर। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना नगर। वहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का पूछ रहा है। बिहार का सर्वाधिक सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला में रहती है? तो इसका सही आंसर होगा पटना जिला में। सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना जिला का है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन सा है? प्राचीन मतलब होता है पुराना। सबसे पुराना परिवहन साधन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जल परिवहन। जल परिवहन है ना, वह प्राचीनतम परिवहन है। पहले सबसे ज्यादा व्यापार जल परिवहन के माध्यम से किया जाता था और आज भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा बंगलोर। बंगलोर को सिलिकॉन शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्थानिक ऊंचाई। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। जो ऊंचाई को मापा जाता है ना, उस ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जो भी नदियां होती है उसमें बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ सबसे ज्यादा क्यों आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा की अधिकता। वर्षा की अधिकता और जल की अधिकता, यह दोनों जब अधिक रहेगा ना तो बाढ़ आने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देखे हैं। 20 में से आप लोग का 10 वो क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। आप लोग बढ़िया से वीडियो को देख लीजिएगा और इसका जो गेस क्वेश्चन है वो कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप लोग का हेल्प हो सके।